आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले आज 15 जनवरी है और बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। तो बहन जी को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ और बहुत ही ढेर सारी मंगल कामनाएं। तो साथियों, बहन जी का भी जन्मदिन पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बहुजन समाज के लोग बहुत खुशी के साथ बहन जी का जो जन्मदिन है उसको मनाते हैं। इस पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो है चमर वंश के बारे में। तो साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मेरे द्वारा जो भी कुछ जानकारी दी जा रही है मेरे बहुजन समाज के लोगों को पसंद आ रही है या समझ में आ रही है। और आप इसी तरह अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। और जिस तरीके से आप बहन जी दीदी कह के सम्मानित करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और इसी सम्मान के लिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों के लिए कोशिश करती रहूँगी कि ऐसी जानकारियाँ जो बहुजन समाज में लोगों को पता नहीं है वो समाज में सामने लाती रहूँगी। और मैं भी कोशिश जारी रखूँगी कि ये ज्ञान और बढ़ता रहे, हम भी जानकारी लेते रहें और अपने चैनल के ज़रिए अपने बहुजन समाज के लोगों को भी जानकारी हम देते रहें। तो हमारे एक भाई साथी हैं जिन्होंने कमेंट किया था और इतिहास पढ़े हुए हैं, जो हमारे बहुजन साथी हैं जो इतिहास पढ़ते हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं उनकी किताबें हैं, हमारा इतिहास है उनकी किताबें हैं। तो हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उन पर भी इतिहास के बारे में हमारे पास जानकारी आती है, तो वो जानकारी हम साझा करते हैं। तो ऐसी जानकारी कमेंट में हमारे एक जो भाई हैं उन्होंने दी है और उन्होंने गुजारिश की है कि इस तरह की जानकारी और समाज में लोगों को आनी चाहिए। इसी तरीके से समाज को जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साथियों आप जैसे जानते हैं कि 3000 साल से हमारा बहुजन समाज जिस तरीके से गुलामी में रहा है, जिस तरीके से पूरा बहुजन समाज जो 85% आबादी रखता है वो अपने इतिहास को भूले हुए है। और हमारे महापुरुष भी हैं जो बहुजन समाज के उन्होंने भी अपने समय में हर तरह के प्रयास किए हैं और इतिहास को जारी रखा। तो साथियों चलिए हम शुरू करते हैं, बताते हैं कि हमारे साथी ने एक चमर वंश के बारे में जानकारी दी है जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं। और अच्छा लगेगा इस पर आप कमेंट भी कीजिए। और उन्होंने कुछ बताया है, थोड़ी बहुत जानकारी दी है। और आप कोशिश करिए कि ऐसी किताबें जो इतिहास में हैं हमारे समाज के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक चमार का जो एक धब्बा लगाते हैं लोग, एक घृणा से इस शब्द को देखते हैं, वो हमारा शब्द एक गौरवमान बने और बड़े गर्व के साथ हम इस शब्द को ले सकें। क्योंकि जो चमार नाम है ये एक वंश था और इसको एक जाति का रूप देकर एक घृणित जाति बनाकर लोगों को अछूत बना दिया गया, उनको अलग कर दिया गया और उनके साथ इतनी प्रताड़नाएं की गई। तो साथियों मैं यह भी कहना चाहूँगी कि ब्राह्मण समाज का 5 साल का बच्चा भी अपने 3000 साल पुराना इतिहास जानता है, लेकिन हमारा 75 साल पुराना इतिहास भी हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें कि समाज के लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि लोग अपने इतिहास को जान सके और अपनी जाति बताने में भी वो शर्म महसूस करते हैं, छिपाते हैं, वो खुलकर बताएं कि हम इस वंश के थे। आपने सुना होगा कि सबके अलग अलग वंश होते हैं, सब गर्व के साथ लेते हैं। कोई यदुवंश अपने आप को कहता है, कोई क्षत्रिय वंश कहता है, कोई नागवंश है, कोई चंद्रवंश है, कोई सूर्यवंशी है। इस तरीके से वंश हुआ करते थे। इसी तरह चमर वंश भी हुआ करता था और इस तरह के नाम के कई राजा भी थे। तो साथ ही मैं आपको जानकारी बताऊंगी कि हमें
हमारे साथी ने क्या जानकारी दी है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो साथियों, जानकारी मैं आपको बताऊंगी कि अपने इतिहास पर जिस तरह का वीडियो बनाया है भाई ने, जो हमें कमेंट में बताया है, मैं उसी को आपको बता रही हूँ कि आपने इतिहास पर जिस तरह का वीडियो बनाया है वह बहुत उत्साहवर्धक है। मैं आपसे कुछ इतिहास भी साझा करना चाहता हूँ। गुणाध्याय एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिनका संबंध ईसा पूर्व पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक के काल से था। उन्होंने पिशाची प्राकृतिक भाषा में व्रत कथा नामक एक उत्कृष्ट रचना की थी, जो अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसकी विषय वस्तु हमें दो ग्रंथों में मिलती है। पहला क्षेमेंद्र द्वारा रचित बृहत कथा मंजीरी और दूसरा सोमदेव द्वारा रचित कथा सरित सागर, दोनों ही 11वीं शताब्दी के हैं। इनमें हस्तिनापुर का एक राजा था जिस राजा को चमर बल कहा गया है और बृहत कथा मंजरी में चमर कहा गया है। आप दोनों पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कथा सरित सागर बाय सोमदेव, और ये है चैप्टर इसका दिया हुआ है 54, मतलब 54 है। और इसकी कहानी कुछ ऐसी है, इसमें कहानी बताई गई है जो है उसमें लिखा हुआ है। हस्तिनापुर का एक राजा था जिसका नाम चमरबल था। उसके पड़ोसी 5 राजा भी उसी वंश के थे, लेकिन चमरबल से घृणा करते थे। ये 5 राजा थे समरबल, समरसुर, समरजीत, प्रतापचंद्र और प्रतासेन। उन्होंने एकजुट होकर चमरसेन पर हमला कर दिया, लेकिन चमरबल ने उन सभी को बंदी बना लिया। लेकिन जब उन्होंने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया तो उन्होंने सभी को रिहा कर दिया और उनके राज्यों में पुनः स्थापित कर दिया। दूसरा है व्रत कथा मंजीरी। ये केवल संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। जो व्रत कथा मंजीरी है, इसकी पुस्तक है जो वो संस्कृत भाषा में है। और व्रत कथा मंजीरी बाय कसमेंद्र, और ये इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, बताया उन्होंने, जानकारी दी है। और इसके पेज नंबर भी बताए हैं। इसका है 539 से 668 इसके पेज नंबर हैं ये। और इसमें अलंकार वत्यम के भाग चामर ख्यामिका में हस्तिनापुर के राजा चमर की भी कथा का उल्लेख है। तो साथ ही इसमें जो ये कथाएं दी गई हैं, ये इतिहास है कि चमर जो है, चमार है, कोई जाति नहीं, ये वंश थे, राजा थे, उनके नाम थे। और संस्कृत में इसमें दिया गया है, भाई ने जो लिख के हमको दिया है कमेंट में। तो पूरी संस्कृत में आपको नहीं पढ़ सकती, थोड़ी पढ़ के बताऊंगी, फिर इसका हिंदी में बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। अत्रांतरे वीरवतम श्रूयताम कथ या भ्यमाम वभूव हस्तिनापुरे चमरो नाम भूपति। तो इसका पेज नंबर भी दिया हुआ है, ये 224 है। और उन्होंने बताया है कि इसी बीच एक और कहानी सुनिए। हस्तिनापुर के चमार नाम का एक राजा हुआ। उसका सहगोत्र एक प्रताप नाम के राजा हुआ, जो किसी के साथ मिलकर उसे जीतने के लिए आगे बढ़ा। यानी जो दूसरा राजा था वो उसको हराने के लिए दूसरे राजा से मिलकर उसने युद्ध के लिए आगे बढ़ा था वो उसके साथ। राजा चमार सुसज्जित होकर धीर राजा को आगे रखकर विशाल सेना के साथ उसने युद्ध करने के लिए निकला। और जो चमार राजा है उसने विजय प्राप्त की, उत्सव मनाया और सभी बंदी राजाओं को रिहा कर दिया।
और उन्होंने उसका प्रभुत्व भी स्वीकार कर लिया। मतलब ये है कि हमारे जो चमर वंश के राजा थे वो बड़े महान बलशाली थे, युद्ध करते थे। और आपने देखा होगा चमर वंश के क्षत्रिय, ये कोई उस समय पर कोई जाति नहीं होती थी। क्षत्रिय जो है वो कोई भी हो सकता था, जो लड़ाई करने वाला होता था, युद्ध करने वाला होता था, वो क्षत्रिय होता था। लेकिन अब जातियों में बांटकर इन ब्राह्मणवादी मनुवादी लोगों ने इतनी बड़ी आबादी को तहस नहस कर दिया, भागों में बांट दिया। नहीं तो ये वंश हुआ करते थे, कोई जाति का कोई मतलब नहीं था। और जिस तरीके से चमार शब्द को इतने घृणित तरीके से देखा जाता है, पर चमर वंश एक महान क्षत्रिय वंश था। हमें ज़रूरत है इतिहास को पढ़ने की, अपने महापुरुषों को पढ़ने की और अपने इतिहास को पढ़कर गौरवमान होने की। तो साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इन भाई का, जिन्होंने इस जानकारी को हमको दिया है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अगर आपके पास कोई जानकारी तो आप देते रहें, हम साझा करते रहेंगे, क्योंकि ज्ञान को जितना बांटोगे उतना ही ज्ञान बढ़ता जाएगा और इसी तरह हम समाज के लोगों को जागरूक करते जाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।